जी मैम 251 हो गई है? जी हो गया। 10817 बैच मोहम्मद खबर। ओके मैम 209 प्रेजेंट। दैट्स इट। ठीक है बेटे, अब बस ये अटेंडेंस का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। ठीक है जी। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? यस मैम। चलो ठीक हो गया। ओके खबर, मैंने आपको देख लिया बेटे, मैं आपको प्रेजेंट कंसीडर करूंगी। ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो। ठीक है, यस मिस। जी ओके, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वी already have covered few of the concepts of HCI in our first two weeks. Next in we have covered first lecture that was about human. Next we have covered second lecture that was your the part of your presentations. ठीक है, और चूंकि उसकी असेसमेंट हो गई है तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपके पेपर का हिस्सा नहीं, उसको हम बनाएंगे क्योंकि यू ऑलरेडी हैव presented those topics and you were evaluated for that for your absolute 10 marks. ठीक है, तो अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द इंटरेक्शन. So students, today's lecture is important in a sense. Now onwards we are going to start with basically जो आपके difficult topics हैं उनका हम start कर रहे हैं. तो you must have to attend your lectures and you must pay the most जिसे आप कहते हो अपनी concentration, ताकि आप लोगों का साथ साथ आप lecture attend कर लो, साथ ही आपकी तैयारी हो जाएगी. You don't need to further invest your time on that. ठीक है, तो जी इंटरेक्शन हमने देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटे, ये मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तब मैंने ये लिखा है ब्रैकेट में, अदरवाइज द चैप्टर नेम इज ओनली द इंटरेक्शन. ठीक है, मेरा ये है कहना कि द इंटरेक्शन है. इंटरेक्शन बेसिकली क्या है? इंटरेक्शन बेसिकली इज द कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन ही है ना ये. ठीक है, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, ठीक है, यू नीड अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, दैट वुड बी द इंटरफेस एंड यू कैन communicate with me. ठीक है, so the entities you required to communicate with me are the you and me and the interface. Interface means क्या होगा? If you want to talk to me, if you want to meet me, so what you need, you need a place where you can meet me. ठीक है, तो मैंने आपसे कहा बेटे कम माय ऑफिस. ठीक है, अगर मेरा ऑफिस मौजूद है, मैं ऑफिस में मौजूद हूँ, तो इट मीन्स कि इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू कम एंड टू इंटरेक्ट विद मी. ठीक है, इट मीन्स कि द इंटरफेस इज यूजर फ्रेंडली. इफ दिस इज द केस, जब मैं ऑफिस में मौजूद हूँ और आप आ रहे हैं मुझसे मिल रहे हैं, इट मीन्स कि द इंटरफेस इज यूजर फ्रेंडली. बट इफ I have no office at all in the university and I'm just वेंडरिंग. ठीक है, और जनाब आप लोग जो हैं, आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, आप लोगों को मुझसे मिलना है. इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी, तो आप क्या कर रहे हो कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं और जहाँ पे कि मैं आपको मिल गई हूँ, आप मुझसे बात कर लेंगे. कि मैं नहीं मिली हूँ तो यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद मी. ठीक है, तो इट मीन्स कि दैट इंटरफेस इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली. ठीक है, तो आपके इंटरेक्शन के लिए, आपकी कम्युनिकेशन के लिए, this is basically necessary to have a good user friendly environment or the user friendly interface. ठीक है, यूजर फ्रेंडली होगा तो आप आसानी से मुझे ढूंढ के बात कर सकते हैं ना. ठीक है, तो जी ये एक चीज हो गई. इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम एनी कंप्यूटर, सो यू मस्ट नीड टू एंटिटीज, दैट इज ह्यूमन और द सिस्टम और कंप्यूटर. ये दो चीज़ें तो आपको चाहिए, बट यू ऑल्सो नीड सम इंटरफेस, सम प्लेटफॉर्म. मतलब आपके पास वो सिस्टम को टच करने के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए, कुछ जगह होनी चाहिए ताकि आप उससे कम्युनिकेट कर सको. ठीक है, लाइक इन right now we are communicating, we are interacting through Google Meet. Google Meet का जो इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया? द सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम इज़ बेसिकली जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपके पास शामिल है आपका लैपटॉप या जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, आप उसके ऊपर हुआ हुआ आपका जो मैंने अकाउंट से ओपन किया, गूगल मीट किया, वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि मुझे आपसे इंटरेक्ट करने में हेल्प आउट कर रही हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ
अ सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम है, आप ह्यूमन में आप और मैं हैं, ठीक है। हम जो आप इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरफेस हमारे पास क्या है राइट नाउ, हमारे पास है जनाब सिस्टम, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें ऑनलाइन, हमारे पास इंटरफेस है जी। अच्छा जी, इस चैप्टर में वी विल सी द इंटरेक्शन मॉडल्स, ठीक है, डिफरेंट इंटरेक्शन मॉडल्स हम देखेंगे, ठीक है जनाब। इसके बाद एर्गोनॉमिक्स देखेंगे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। अच्छा बेटे, लेट मी एडमिट सम स्टूडेंट्स। जब मैं इस तरह से अगर स्क्रीन को आगे पीछे करती हूँ, मीन्स कि मैं कुछ लोगों को अलाउ कर रही हूँ, ठीक है जी। इंटरेक्शन स्टाइल्स हम देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, ये डेटा या ये जो हम चीज़ें हैं वी विल गो थ्रू इन दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है। उससे पहले हमने कुछ टर्म्स देखनी है, ठीक है। वो जो टर्म्स हैं वो हमारे पास आपको पता होनी चाहिए बिफोर दैट मॉडल। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो मैंने अभी जिस तरह बात करी थी कि इंटरेक्शन इज बेसिकली द कम्युनिकेशन, ठीक है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, तो यू आर द यूजर एंड यू नीड सम सिस्टम टू इंटरेक्ट विद, ठीक है। जैसे इफ यू वांट टू यूज द माइक्रोवेव, तो द माइक्रोवेव इज बेसिकली द सिस्टम जिसको आप यूज करना चाह रहे हो। इफ यू वांट टू यूज सम इलेक्ट्रिक डिवाइस, इफ यू वांट टू यूज एन एटीएम, ठीक है, तो एटीएम इज अ सिस्टम जिसको आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन इज बेसिकली द कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम। अच्छा जी, एंड फॉर दिस कम्युनिकेशन व्हाट इज द लैंग्वेज एंड एक्शंस, ये हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरेक्शन, ठीक है। सो नाउ वी हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शन गो थ्रू करने से पहले हम कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट नो अबाउट दीज टर्म्स एंड यू मस्ट हैव द क्लियर आइडिया ऑफ दीज टर्म्स, लाइक डोमेन। एक स्टूडेंट्स, एक मिनट जी बेटे। ओहो, ठीक है, प्लीज, ओके। ओके जी, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, वी वर टॉकिंग अबाउट द इंटरेक्शन टर्म्स, सम टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। जी बेटे, यू वांट टू से समथिंग? मैम मैं कहने लगा था कि आप लेक्चर रिकॉर्ड कर दें प्लीज। नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ रिकॉर्डिंग। Now onwards we I will go through the live lectures, ठीक है। Those who are present, it means they are present. Those who are absent, it means they are absent, ओके मैम। ठीक है। ओके जी, सम टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन हम देख रहे थे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे फ्यू टर्म्स हम पहले देख लेते हैं बेटे। इसमें हमारे पास है जी डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेन क्या होती है? जब आप लोग जब जाओगे ना आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वेयर यू विल हैव लाइक डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो भी आपका जो वर्क होगा, फील्ड वर्क होगा, उसमें आप ये वर्ड डोमेन बहुत देखोगे, ठीक है। फलां बंदे के पास डोमेन है, डोमेन में काम हो रही है। व्हाट इज बेसिकली द डोमेन, ठीक है। ये अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताती हूँ। हमारे पास डोमेन वो चीज होती है द एरिया ऑफ वर्क अंडर स्टडी, ठीक है। अभी आप किस डोमेन में हो, अभी ये जो हमारा लेक्चर हो रहा है या जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी डोमेन क्या है? अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द डोमेन, ठीक है, इन विच यू आर राइट नाउ, ठीक है, तो इट मीन्स कि यू आर इन द डोमेन ऑफ HCI राइट नाउ, ठीक है। आपका ये एक लेक्चर है, आपकी क्लास है जिस सब्जेक्ट के बारे में, इट मीन्स कि अब आप इस टाइम पे उस डोमेन में हो, ठीक है। तो डोमेन इज द एरिया ऑफ वर्क, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, नाउ इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपने अच्छे से आपका समझा होना बहुत जरूरी है, दैट इज गोल। देखो बेटे, आप कोई काम करने लगे हो, ठीक है। If you will have some goal, then you can work. You will put your effort to achieve that goal. Otherwise, कोई आप काम करोगे नहीं। इस सारी चीज को मैंने आपको समझाना है इस चीज से, इस एग्जाम्पल से। आपको आपको मैंने एक टास्क दिया, एक असाइनमेंट दिया, ठीक है। आपने असाइनमेंट पे काम कर लिया है। नाउ यू वांट टू सबमिट दैट टास्क, ठीक है, और आपसे कहा गया कि आपने इसको ईमेल करना है, ठीक है, मुझे भेजना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आपका गोल है मुझे ईमेल भेजना, ठीक है। तो टू अचीव दैट गोल आपने क्या करना है? आपने अपना माइंड सेट करना है, देखना आपके एक्शंस क्या होने चाहिए। ऑफ कोर्स आप आएंगे, लैपटॉप खोलेंगे,
ठीक है, अपना जिस फोल्डर में आपका डेटा है, जिस ड्राइव में आपका डेटा है, उसको आप अटैचमेंट के साथ लगाएंगे ईमेल में और आप उसको भेज देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। गोल आपका क्या था जनाब? ईमेल करना। ठीक है, तो ये आपका है कि आपका गोल होगा, उसको अचीव करने के लिए आप जो है वो कोशिश करेंगे। तो गोल अगर आपका ये था, तो जब डोमेन होगी, वो डोमेन क्या होगी? उस चक्कर में डोमेन क्या होगी? वो जो आप सारा का सारा टास्क आप उठ के आए हैं, अपने लैपटॉप को खोलना और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अपनी मेहनत पुटअप करना। इट मीन्स कि राइट नाउ उस टाइम पे जब आप ये काम कर रहे हो, यू विल बी इन द डोमेन ऑफ सेंडिंग एन ईमेल। ठीक है, तो वो आप उस डोमेन में आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, टास्क। टास्क एक टर्म है जो कि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ यूज करती हूँ। जैसे आपको कोई असाइनमेंट दिया, आपको कोई होमवर्क दिया, तो मैं कहती हूँ कि जनाब ये एक आपका टास्क है। ठीक है, वो काम जो आप कर रहे हो, ठीक है, उस काम को करने के लिए जो आपके ऑपरेशन है, जो आपने परफॉर्म करने हैं, जो आपके एक्शंस होंगे, ठीक है, टू अचीव योर गोल। ठीक है, वो जो आपके ऑपरेशंस हैं या आपके एक्शंस हैं, जो आपको टास्क को जो आप काम कर रहे हो, वो आपको टास्क कहलाते हैं। लाइक आपने ईमेल भेजना था, तो उसके लिए आपने लैपटॉप को ऑन करना। पहली बात तो ये आपको उठ के आना, अपने दिमाग में रखना कि मैंने वो काम करना है, मैंने वो ईमेल भेजना है। फिर आपका आना, लैपटॉप को खोलना, लैपटॉप पे अपने अकाउंट को खोलना, उस पर ईमेल अटैचमेंट को लगाना और फिर भेजना। सो दीज ऑल आर द टास्क, सीक्वेंस ऑफ योर actions. ठीक है, तो these are called tasks. So right now you must have the clear idea of these three terms. ठीक है, if you are okay with it, then we will move forward. Okay जी, Yes, ma'am. ठीक हो गया बेटे। अच्छा बेटे, now we are going to study डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल। ठीक है, हमने ये देखना है डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल क्या है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसके लिए जो जरूरी चीज है वो इसकी 7 स्टेजेस हैं। मैं आपको इसको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि ये आपको दोबारा इसको बैठ के रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, आई डोंट वांट यू टू डू रट्टा। ठीक है, बैठ के आप क्रैमिंग करो और ये सब, मैं ये नहीं चाहती। ठीक है, तो मैं इसको जिस तरह समझाती हूँ, आपने उसको उसी तरह से मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करी, यहाँ पे ये पिछली स्लाइड पे आप देख लो, ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर रही हूँ। हेयर इन दिस स्लाइड ओनली द 7 स्टेजेस आर रिटन। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे भी, इस स्लाइड पे भी रिटन है, तो मैं यहाँ से आपको समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा बेटे, इसमें हमने इस चीज को इस तरह देखना है। आपका एक गोल है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती जाऊंगी। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन लूप, ये क्या है इसको भी मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही गोल है। आपने अपना एक टास्क है, इसी चीज को मैं लेके, इस एग्जांपल को लेके चल रही हूँ। आपका एक टास्क था, आपने उस टास्क को कंप्लीट किया। नाउ यू वांट टू सेंड दैट टास्क, और यू वांट टू सेंड योर वर्क टू योर बॉस और योर टीचर और योर मैनेजर। ठीक है, ऐसा काम है आपका। ठीक है, सो दैट वाज योर गोल। आपने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया है? आपने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट मींस आपने वो सारे एक्शंस परफॉर्म करने हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम को कहे कि जनाब इस चीज को आगे सेंड कर दें। ठीक है, तो इसमें जनाब सबसे पहली जो आपकी स्टेज आती है ना, अकॉर्डिंग टू नॉर्मन्स मॉडल, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, दैट इज गोल। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज जनाब, यूजर एस्टेब्लिशेस द गोल। आपका गोल, जब तक आपका कोई गोल नहीं है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है ना जिंदगी में भी। अगर आप बैठे हुए हो, आपका है कि जनाब आपने आपने सोचा मैंने नमाज पढ़नी है। ठीक है, आपने नमाज पढ़ने के लिए, आपने जब भी आपका गोल था, तो आप उठ भी जाएंगे, आप नियत भी कर लेंगे, वजू भी कर लेंगे और नमाज परफॉर्म भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका वो गोल नहीं है, तो आप उसको उसके लिए उठेंगे भी नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्लास लेना चाहते हो, इफ यू वांट टू टेक दिस क्लास, यू विल वेक अप, you will set up your laptop और सब कुछ। ठीक है, and then you will take the class। ठीक है, if you don't want to take the class, then वो भी आपका एक गोल होगा। अगर आप क्लास नहीं लेना चाहते तो आप चाहोगे यार मैं अपना मोबाइल बंद कर दोगे, जो भी आप यूज कर रहे हो, ताकि कोई दोस्त ना डिस्टर्ब करे। ठीक है, आप सोना चाह रहे हैं तो आप सब कुछ अलार्म शलाम बंद करके सो जाएंगे। ठीक है, आपको ये कि मैं क्लास नहीं लेनी, तो यू विल डू अदरवाइज। ठीक है, वो भी आपका एक टास्क है। ये नहीं है कि वो आपका टास्क नहीं है, सोना भी आपका काम है। ठीक है, वो अगर आपने वो सोचा हुआ है तो आप सोएंगे। ठीक है, उसको सोने के लिए कुछ आप कर रहे हो, वो आपकी एग्जीक्यूशन होगी। आप या फिर आप ये कह लो, कभी मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि आपने एक ईमेल भेजना है, ये आपका गोल था। आपने गोल पहले डिसाइड कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा? एग्जीक्यूशन पे जो ये नेक्स्ट 3 स्टेजेस हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। 7 स्टेजेस हैं, उसमें पहली स्टेज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल है। अगली 3 स्टेजेस जो है वो एग्जीक्यूशन से रेलिवेंट है। उससे अगली 3 स्टेजेस जो है वो इवैल्यूएशन से रेलिवेंट है। ठीक है, तो इट मींस कि देयर आर 7 स्टेजेस
ठीक है, जिसमें से फर्स्ट गोल है, नेक्स्ट 3 आर अबाउट एग्जीक्यूशन और उससे नेक्स्ट 3 आर अबाउट इवेलुएशन। ठीक है, तो जनाब आपने गोल सेट कर लिया है, नाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूट करने के लिए नॉर्मन के अकॉर्डिंगली आपके 3 एग्जीक्यूशन स्टेप्स होते हैं, 3 एग्जीक्यूशन स्टेजेस होती हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहले ये कि फॉर्मुलेट्स इंटेंशन, आपकी जो नीयत है, इंटेंशन होती है नीयत आप अपनी बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने अगर ईमेल करना है, आपने वो गोल था आपका, लटकी जा रहा है, आपको पता है यार रात डेडलाइन है, आपने इंतजार किया, आपने कहा यार तो शाम हो गई, चलो मैं कर लेता हूँ, तो जो आपने वो नीयत बना ली कि मैं उठने लगा हूँ, दैट मीन्स कि यू फॉर्मुलेट्स द इंटेंशन, आपने अपने आप को रेडी कर लिया टू परफॉर्म दैट वर्क। स्पेसिफाइज एक्शन एट इंटरफेस। अच्छा बेटे, जब आप कोई काम करने का सोच रहे हो, तो जैसे आपने सोचा है कि मैंने वो ईमेल भेजना है, ठीक है, आपकी नीयत बन गई, तो आप जब करने आ रहे होते हैं काम, आपके दिमाग में सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होती है। ठीक है, आपको पता होता है कि मैंने कौन से स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करने हैं। सिस्टम पे जाके आपने सिस्टम ऑन कर लिया, सिस्टम ऑन करने के बाद ऑफ कोर्स अब ये नहीं करेंगे, आपने ईमेल भेजना था लेकिन आप सिस्टम ऑन करके, जैसे आप लोग करते हैं कि आपने काम करने के लिए बैठते हैं या पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन आप लोग फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम वैसे काम की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप स्पेसिफिक गोल था और आपने वही भेजने के लिए क्या करेंगे, आप सिस्टम को ऑन करेंगे, सिस्टम को ऑन करने के बाद अपना अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद वहां से अपनी अटैचमेंट लगाएंगे और उसको ईमेल कर देंगे अपने टीचर को। ठीक है, इट मीन्स कि यू आर डूइंग योर स्पेसिफिक, यू आर फोकसिंग योर गोल। ठीक है, आपका फोकस जो अपने गोल पे, गोल को अचीव करने पे, टू अचीव योर गोल। ठीक है, तो उसके लिए आपने जो स्पेसिफिक एक्शंस हैं आपके, जो आपने सिस्टम को यूज करते हुए करने हैं, वो आपके दिमाग में है, उनको आप परफॉर्म कर देंगे। फिर एग्जीक्यूट सेक्शन, जो स्पेसिफाइड एक्शंस थे जो आपको पता है आपने करने हैं, वो आप एग्जीक्यूट कर देंगे। ये बड़ा हैप्पी सिनेरियो है कि आपकी एक गोल था, उसको करने की आपकी एक नीयत थी, आपको एक्शंस का पता था आपने क्या करना है और आपने वो एग्जीक्यूट कर दिया। इट मीन्स कि यू आर डन सक्सेसफुली विद योर एग्जीक्यूशन स्टेप। ठीक है, नाउ जब आपने भेज दिया ईमेल को, तो आपका सिस्टम आपको बताता है कि द मैसेज हैज बीन सेंट, वो आपको एक मैसेज शो करवाता है, द मैसेज हैज बीन सेंट, आप देखते हो कि सेंट हो गया मैसेज। ठीक है, तो सिस्टम ने कहा कि मैंने भेज दिया, आपने क्या करना है उस पर आगे, इवेलुएशन क्या है। ठीक है, इवेलुएशन इज, आप जब आपने सिस्टम को, मतलब जैसे मैंने ईमेल को भेज दिया, तो आप सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको ये मैसेज शो करवाए कि जनाब आपका मैसेज चला गया। इट मीन्स कि यू आर वेटिंग फॉर द सिस्टम स्टेट, यू वांट टू परसीव सिस्टम स्टेट। ठीक है, आपको आपको पता है कि मुझे सिस्टम की तरफ से ये स्टेट आनी चाहिए। ठीक है, वो उसने स्टेट शो करवा दी कि आपका मैसेज चला गया है। यू इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट। देखो, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, देखो हम सबको पता है कि सिस्टम जो है वो हमें ये चीज शो करवाता है कि आपका मैसेज चला गया है, या फिर जिस तरह अगर आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा है कुछ भी, तो आपको डबल साइन से अंदाजा हो जाता है। व्हाट्सएप भी एक सिस्टम है जिसको आप यूज कर रहे हो, आपको समझ आ गई डबल साइन, इट मीन्स कि ये आपको मैसेज इज डिलीवर्ड। ठीक है, इज इट सीन और नॉट, वो आपको पता नहीं चल रहा अभी। ठीक है, जब तक वो ब्लू नहीं हो जाता, क्योंकि ये ब्लू साइन, ब्लैक साइन, ये साइंस जो हैं, ये वो चीजें हैं कि जो सिस्टम हमें शो करवाता है, हम उस चीज को समझते हैं। ठीक है, हमने उसको इंटरप्रेट किया हुआ है कि हमें पता है वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यू आर इंटरप्रेटिंग योर सिस्टम, जिसमें आपको पता है कि सिस्टम ने अगर सेंड का मैसेज भेज दिया, तो इट मीन्स कि आपका वो सेंड हो गया है। ठीक है, इवेलुएट सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू गोल। अब आप क्या करोगे, आप अपने सेंट आइटम में जाके देखते हैं, या उसको इवेलुएट करने का आपका तरीका ये कि आप देखोगे कि जो कुछ आप भेजना चाह रहे थे, मतलब जो अटैचमेंट लगा के भेजना चाह रहे थे विद ईमेल, क्या वो लग गई है, क्या वो पहुंच गई है। ठीक है, तो ये चीज आप चेक करेंगे। इट मीन्स कि यू आर डन विद योर एवेलुएशन स्टेप। तो बेटा ये है नॉर्मन का मॉडल। ठीक है, जिसमें क्या है, 7 स्टेजेस होंगी, एक आपका गोल है, फिर आपके एग्जीक्यूशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, फिर आपकी इवेलुएशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, और ये बिल्कुल वही है जो हम आम जब कर रहे होते हैं। जैसे मैंने, आपने ईमेल भेजा, आप कब इन चीजों को देखते हो कि मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं आप सोच रहे होते ना। ठीक है, आप जस्ट कर रहे होते हैं काम। अब इसमें एक अगली चीज ये है, अगर हम एग्जीक्यूशन और इवेलुएशन लूप की बात करते हैं, या फिर इसको आप एग्जीक्यूशन इवेलुएशन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज आप इस तरह शो करवा देते हैं, इट मीन्स कि इट इज शोइंग अ साइकिल और लूप। तो ये ऐसे एक एग्जांपल हम तब लेते हैं, हम ये सोचें जैसे आप लोग, आपका एक टास्क मिला हुआ है आपको, आपने विजुअल स्टूडियो पे बैठना है और आपने कोड लिखना है। ठीक है, आप आए, आपने अपना गोल अचीव करना था, आपको पता था, आपने एग्जीक्यूशन में क्या किया जनाब, आपने अपना विजुअल स्टूडियो ऑन किया। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ऑन करने के बाद यू हैव स्टार्टेड राइटिंग योर कोड, आपने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद सिस्टम को वो भेजा, मतलब रन का बटन दबाया। सिस्टम मीन्स कि वो अब आपको आउटपुट देगा। आपने रन किया, रन करने के बाद जो आउटपुट आई, उस आउटपुट को देखते हुए आपने ये देखा है, इसका मतलब आप इवैल्यूएशन स्टेप पे पहुंच गए। आउटपुट पे आपने देखा कि जो आप चाह रहे थे उतना वो वैसे काम नहीं हुआ। ठीक है, एक मिनट बच्चों, ये
ओके जी। जी, अब आप हमें क्या बात करी थी? मैं ये बात करी थी कि आपने अपना प्रोग्राम रन होने के लिए दिया, सिस्टम को रन करने के बाद आप यू आर इवैल्यूएटिंग कि जो आउटपुट आप चाह रहे थे वो हो गई है। अगर वो नहीं हुई या सिस्टम आपका प्रोग्राम चला ही नहीं, ठीक है? सो यू इवैल्यूएटेड कि इसमें गलतियाँ हैं, यू विल अगेन गो टू योर एग्जीक्यूशन स्टेप, आप उसको फिर से ठीक करोगे। अगेन यू विल आस्क सिस्टम टू परफॉर्म और टू गिव सम आउटपुट। आप उस आउटपुट को देखोगे, इफ यू आर सैटिस्फाइड विद योर आउटपुट तो यू विल गो फर्दर, अदरवाइज यू विल अगेन गो टू द एग्जीक्यूशन स्टेप, आप दोबारा से उसको ठीक करोगे। अब फिर आप सिस्टम से कहोगे। सो इट्स दिस एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन विल वर्क इन साइकिल, ठीक है? एक लूप में वो चीज चल रही है। You are performing your duties, you are evaluating your duties, are you done or you not, ठीक है? If you are not done with your activities or you what you want to achieve, so it means that you will put your again and again, ठीक है? And this is called the execution evaluation loop or execution evaluation cycle, ठीक है? तो ये हो गया जनाब आपका एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन साइकिल, ठीक है जी? ये इसकी एग्जांपल होगी जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है जी? अच्छा बेटे, इन नॉर्मन्स मॉडल देयर फ्यू टर्म्स, देयर टू टर्म्स Excuse me, बेसिकली, ठीक है मैम। जी? मैम वो जो लास्ट में जो पॉइंट पढ़ा रहे थे मैम, वो जो इंटरप्रेट और परसीव वाला पॉइंट है उसकी डिफरेंस की समझ नहीं आ रही, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इंटरप्रेट, ओके, ठीक है। एक होता है कि आपको आपने एक सिस्टम, आप एक सिस्टम पे, जैसे मैंने ये किया, मैंने आपको मिसाल दी कि जनाब आपने ईमेल को भेजा, ठीक है? ईमेल भेजी, सिस्टम जब भी आपका आइटम सेंड हो जाता है या जो ईमेल सेंड हो जाती है, सिस्टम आपको एक मैसेज या अपनी स्टेट वो बताता है किसी ना किसी तरीके से कि जनाब ये चीज हो गया है, जो काम आपने कहा था मैंने वो कर दिया है, ठीक है? ये है कि सिस्टम ने आपको वो स्टेट शो करवानी है। इट मीन्स कि यू विल परसीव सिस्टम स्टेट, ठीक है? वो जो सिस्टम आपको शो यस करवा मैम। रहा है। आगे इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट का मतलब ये है, दिस इज नाउ योर इंटरप्रिटेशन। फर्ज करो कि आपने वो देखा है कि जनाब सिस्टम सेंड हो, वो मैसेज सेंड हो गया, लेकिन आपने उसको इंटरप्रेट ही गलत किया है। इंटरप्रेट गलत करना मतलब आपको पता नहीं चला कि जनाब इसको सिस्टम से इसको मैसेज सेंड होना कहते हैं, आपको ये बात नहीं पता, ठीक है? इस मिसाल में ये देख लें, या इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लो। फर्स्ट करो कि यू वांट टू यूज द माइक्रोवेव, ठीक है? दैट इज अ सिस्टम, दैट इज अ कंप्यूटर। यू वांट टू, योर गोल इज टू इंटरेक्ट विद द माइक्रोवेव। आप उसको यूज करने गए, ठीक है? जो भी आपने गर्म करा था वो किया जनाब, उसको स्टार्ट कर दिया। आपको नहीं पता, आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब वो जब, जिस तरह आप फर्ज करें कि आप एक जगह अपना माइक्रोवेव यूज करते थे, आपका ये ख्याल था कि जनाब वो जब काम करेगा वो मुझे एक साउंड देगा, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन जिसको आप यूज कर रहे थे वो जनाब खराब है थोड़ा सा, या वो साउंड नहीं शो करवाता या देता, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है? या कोई सिग्नल वैसा नहीं दे रहा जैसे कि आप जो यूजुअली यूज करते हो, वैसा वो सिस्टम है, ठीक है? नहीं है उसकी परफॉर्मेंस वैसी। तो आप उसको इंटरप्रेट गलत कर लेते हो, ठीक है? आपने कहा कि यार इसका मतलब कि ये गर्म ही नहीं हुआ, आप दोबारा से उसको गर्म करने के लिए टाइम दे देते हैं। इट मीन्स कि यू इंटरप्रेटेड इट रॉन्ग, ठीक है? बात समझ आ रही है? कि सिस्टम, जैसे अगर हमारे पास व्हाट्सएप की मैं मिसाल लूं, आपको एक मैसेज भेजा आपने, और जब हम देखते ये हैं कि सिंगल टिकट मीन्स कि आपकी तरफ से चला गया, डबल टिकट मीन्स कि दूसरे बंदे को पहुंच गया, ब्लू कलर आ जाए जनाब आपको पता चल गया कि उस बंदे ने देख लिया, ठीक है? ऐसी है ना, ठीक है? लेकिन फर्ज करें कि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं सिस्टम को जानती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता चला, वो सिस्टम ने मुझे स्टेट दिया कि वो जनाब डबल टिक हो गया, ठीक है? मैंने इंटरप्रेट किया कि कोई भी मैसेज नहीं, वो मैसेज गया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है इस बात का, मुझे उस सिस्टम को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, या उसको मैंने समझा नहीं, और मैं दोबारा मैसेज भेजी जा रही हूँ। इट मीन्स कि आई एम यूजिंग दैट सिस्टम अगेन एंड अगेन, आई रॉन्गली इंटरप्रेटेड, ठीक है? अगर ऐसी मिसाल है तो ये आपके पास एवेल्युएशन में क्या होता है? एवेल्युएशन में एक ये कि सिस्टम जो स्टेट शो करवाएगा, एक आपको नजर आ रही है, दूसरा ये कि आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट मीन्स कि आपने उसको समझना है कि वो मुझे बता रहा है, सिस्टम मुझे बता रहा है ये चीज। सिस्टम के शो करने का मतलब ये है कि ये जनाब उसने ये काम कर दिया है, क्योंकि हर टाइम हर सिस्टम आपको लिख के नहीं बता रहा होता चीज को, ठीक है? यानी जो उसकी आउटपुट है वो उसको लिख के नहीं बता रहा होता। सो यू मस्ट बी क्वालिफाइड इनफ कि आप उस सिस्टम को समझ सकते हैं जिसको आप यूज कर रहे हो, ठीक है? ये मतलब है इस बात का। आप समझ आती है बात? जी सर, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था आपको समझ आ गई बेटे? कौन था अभी? मैम जुनेद था। ओके जी जुनेद, इज दिस क्लियर? मैम वो लेफ्ट हो गया। चलो अब वो दोबारा आएगा तो वो कहेगा मैडम वो मैं चला गया था, हैं? चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाकी किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज यू मे आस्क।
मैम जी एक इधर क्वेश्चन है जी जी कि बिल्कुल। अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वॉन न्यूमन मॉडल क्या पढ़ा कंप्यूटर था? आर्किटेक्चर के लिए, वॉन न्यूमन मॉडल पढ़ा था अच्छा हाँ ठीक है। वो मैम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ना वो नेटवर्क्स वगैरह ये वो सारा कुछ सही सही। उसमें वो भी इसी जैसा ही है ना, सिमिलर टू दिस बेटे है। मैं एक बात बताऊं, एक चीज बताऊं, थोड़ा सा ना, जी अब तो मैम। आप लोग इस फील्ड के हो, आपको भी समझ आती है। अब ये अगर वैसे देखो एक मिनट, ठीक है, ये वही काम है जो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है? ऐसे ही है ना? आपने कोई काम करना है, आपकी आपका एक यस गोल है मैम, कि यस जनाब, मैम। जैसे अगर जैसे आपको फर्ज करो कि आपको बस सिर्फ ये, जैसे आपने कोई भी सिस्टम यूज करना है, नमाज ठीक है, पढ़नी है अगर उसका, हाँ फर्ज मैम। करें, यस जो भी काम आपने करना है आपको पता है, ठीक है, बस ये इन्होंने क्या किया है, ये मैम। जो जितने डिफरेंट सारे हम नॉर्मल को देख रहे हैं, फलाने को देख रहे हैं, जिसको आप कह रहे हो, ये सब इन्होंने उन चीजों को लिख दिया है हमें, ठीक है, कि भाई ये स्टेट्स है, इनको हम करते हैं। अब एग्जीक्यूशन को आप कभी देखो तो एग्जीक्यूशन इज अ सिंपल स्टेप, ठीक है ना? यस आप गए, मैम। आपने काम कर दिया, इट मीन्स कि यू आर डन विद एग्जीक्यूशन। लेकिन here in Norman's model you have 3 different stages of execution, ठीक है, so that's it। तो ये इससे कुछ ज्यादा डीप ओके नहीं है, ये इसमें कोई कोई बड़ी बहुत बड़ी साइंस नहीं है। क्या है ये सारी स्टडी जो हम पढ़ रहे मैम। हैं, ठीक है, ये क्या है, ये ऐसी है ना, आपको पता है, आपने यस मतलब मैम। एक काम है करना है, ठीक है, लेकिन चूंकि आप उसको स्टडी कर रहे हो उस चीज को, तो आप उसको थ्योरी को समझोगे कि जनाब जिस बंदे ने ये प्रपोज किया था उसने ये चीज ऐसे ऐसे करने के लिए कही थी, ठीक है, तो वहां से ये चीजें इस तरह से हैं। एक्चुअली पता है क्या, ये जो हम पढ़ते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, ये जो सिस्टम्स डिजाइन होते हैं ना आगे, ठीक है, जैसे मैं अगर माइक्रोवेव की बात यस करूँ, मैम। तो उसको जब वो लोग डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा है कि जनाब यूजर ने आना है तो उसने ये कुछ करना है। जैसे आप ये देखें, अगर कुछ लोगों का माइक्रोवेव ऐसा हो जाता है कि अगर जब वो खराब हो जाए या थोड़ा सा ढीट हो जाए, पुराना हो जाए, तो ढक्कन उसका जो वो जो होता है ढक्कन, उसको जोर से बंद करो तो वो जोर की आवाज पे वो चलना शुरू होता है, अदरवाइज उसको प्यार से बंद करो तो वो खड़ा रहता है, वो कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो ये चीजें क्या यस मतलब है मैम। कहने की, वो ऐसे है कहना, ये मतलब ये है कि जो जब डिजाइन हो रही होती है ना चीजें, उसमें इन चीजों का ख्याल रखा जाता है कि यूजर आएगा, उसने देखना है, दैट शुड बी यूजर फ्रेंडली। जो इंटरफेस है, जो स्पेसिफाइज एक्शन एट इंटरफेस का मतलब ये है कि जो आपका इंटरफेस है वो इस तरीके से होना चाहिए कि यूजर को पता हो मैंने क्या करना है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि आप एक सिस्टम को यूज करने के आदी हो, ठीक है, लेकिन आप उसी तरह का यस जब मैम। दूसरा यूज करने बैठते हो जिसमें इंटरफेस जरा डिफरेंट है और उसका सिस्टम का बताने का तरीका जरा डिफरेंट है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि यार ये थोड़ा सा मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको गौर गौर से देख रहे होते हैं कि यार मैं कौन सा बटन प्रेस करूँ, कैसे काम करूँ, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो गया। अदरवाइज जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यही है, गोल, एग्जीक्यूशन, सिस्टम की आउटपुट और आपकी एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन का मतलब ये है यस कि मैम। सिस्टम ने आपको बताया कि जनाब अब उसकी लाइट्स ऑफ हो गई हैं, ठीक है, जो वो माइक्रोवेव की लाइट्स ऑफ चल रही थी वो ऑफ हो गई हैं, एक साउंड आई है, आपको पता चल गया कि यू इवैल्यूएटेड कि जनाब आपका काम हो गया, आप उसको यस मैम। खोलेंगे और अपना गर्म हुआ हुआ खाना निकाल लेंगे, ठीक है। तो यस इट मैम। मींस इट्स द पार्ट ऑफ योर इवैल्यूएशन, ठीक है। चीजें वही हैं, बस इन डिफरेंट स्टेजेस हैं, मैम ठीक है। ये तो वो पॉइंट्स जो आप लिखे हैं बात कर रहे ये हो तो नेटवर्क वाली, प्रिसाइज भी तो हो वो सकते ऐसी हैं। जी जी। ये जो पॉइंट्स 8 या 9 गालबन लिखे थे ये तो प्रिसाइज भी हो सकते हैं। नहीं ना, ये 8 9 नहीं है, ये 7 स्टेजेस हैं। यस मैम। बिल्कुल आपने देखो, जब आपसे कहा जाएगा कि आप एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन को बताओ, ठीक है, इन योर वर्ड्स, यस तो मैम। आप 8 में बताओ, 10 में बताओ, इट डजेंट मैटर। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि बेटे डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल डिस्कस करो, ठीक है, देन यू विल गो यस फॉर मैम। 7 स्टेजेस, ठीक है। ओके। मेरी बात समझ के, वो ऐसे है ना कि अब एक बंदे यस ने मैम। काम किया है, आप उसको पढ़ चुके हैं, तो आपने उसी को करना है। अगर आपसे कहा गया कि इन योर वर्ड्स, तो इट मीन्स कि यू हैव द चांस टू डिस्क्राइब इट ऑन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। यस मैम। लेकिन अगर कहा गया किसी को स्पेसिफाई कर दिया, तो देन यू मस्ट हैव टू फॉलो दैट पर्सन, ठीक है, उसका जो ओके। मॉडल है। और इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आपको ये नहीं है कि आपने अंग्रेजी यही फॉलो करनी है, आपको पता होना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल, इंटेंशन, फॉर्मुलेशन ऑफ इंटेंशन, स्पेसिफाइड एक्शंस, एग्जीक्यूशन, आप ये कह सकते हो एग्जीक्यूट एक्शंस जो आपने सोची है। परसीव सिस्टम स्टेट को आप ये कह सकते हो कि जनाब इनिशियल सिस्टम स्टेट आप कह सकते हो कि जो आप देखोगे। इंटरप्रेट पे आप कह सकते हैं, इंटरप्रेट को इंटरप्रेट ही रहने दो, ठीक है, कि इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट वो आपने इंटरप्रेट करना है उससे कि जनाब वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट आप इवेलुएट सिस्टम स्टेट, या आप इसको ये कह सकते हो कि फाइनल स्टेज पे जो आपकी इवेलुएशन है, कुछ भी आप अगर अंग्रेजी चेंज करना चाह रहे हो तो यू कैन चेंज, ठीक है। लेकिन वो आपने यही देखना है यस कि जो मैम। लास्ट स्टेप है वो आपकी गोल से उसकी इवेलुएशन होगी, ठीक है। मैम
ये एग्जीक्यूशन, गोल्स, एवेल्यूएशन ये सब पढ़ने से बेहतर नहीं हम इसी टाइम में ये चीज कर लें प्रैक्टिकली? ये चीज तो सिर्फ हमने पेपर्स के लिए करनी है कि याद करने की हद तक। नहीं आजकल ना इस पे मैं आप चलो आपने बात कर दिया तो मैं आपको बताती हूँ। नाउ डेज जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग की जो जनरेशन आई, ठीक है, स्मार्ट है, ऑफ कोर्स आप लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हो, बचपन से यूज करते आ रहे हो, ठीक है, जो अब आ रहे अब जो बच्चे हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि यार व्हाई वी आर स्टडिंग इट, ठीक है, व्हाई नॉट वी डू इट प्रैक्टिकली, ठीक है, जैसे आपने बात की, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन बनता है सब बच्चों से, देन व्हाई यू हैव टेकन द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर हमने एक, अब समझो बात, अगर हमने एक टेक्नीशियन, ये जो है ना स्किल सीख लेना और उसको काम करना, इट मींस कि यू आर टेक्नीशियन, ठीक है, आपने एक स्किल सीख ली, आप टेक्नीशियन बन गए हो, आप वो काम कर सकते हो एंड यू कैन परफॉर्म दैट वर्क वेरी वेल, ठीक है, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, यू आर स्किल्ड पर्सन, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि जब ये जो आप थ्योरी पढ़ते जाते हैं ना, या जो आप उस डिफरेंट मॉडल्स को पढ़ते जाते हैं, इट मींस कि यू आर एक्सपेंडिंग योर ब्रेन, ठीक है, ये जो डिग्री है, डिग्री में आप डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे हो, हर वो चीज़ पढ़ रहे हो जो आप नहीं पढ़ना चाह रहे, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग को एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, आप अपने लिए जो है वो एरियाज को ओपन अप कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है जनाब कि मैंने ये सब पढ़ना है। सेकेंडली इसको चीज़ को ऐसे करके ख़त्म कर दूंगी, एक्चुअली यू हैव एंटर्ड इन दिस सिस्टम, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सो यू हैव, टीचर्स आर बाउंड टू डिलीवर यू द लेक्चर एंड यू आर बाउंड टू टेक द लेक्चर्स। समझ आ गई? आप खुद देखो ना, मेरे साथ आप एक कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, वी हैव टू कंप्लीट 32 लेक्चर्स, ठीक है, अगर मैंने आपको इम्प्लीमेंट ही कराना है कि जनाब मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर में ये पूरा जो इस कोर्स का लुब्बे लबाब समझा सकती हूँ, ठीक है, बट वी फॉलो द प्रोसीजर, यस, सही, तो बस फिर ना बेटे, ठीक है, फिर प्यारे बेटे समझ आ गई ना बात? समझ गई। ये चीजें फायदा देती हैं, वैसे मैं आपको बताऊं, ये चीजें फायदा देती हैं, जो या तो आप डिग्री करो ही ना, ठीक है, स्किल सीख लो, अगर डिग्री करनी है फिर ये चीजें करनी है ना, फिर तो पार्ट ऑफ योर सिस्टम, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खाली स्किल्स भी किसी काम नहीं है ना, अगर आप खाली स्किल्स करते हैं आप ये भी बात, आप जॉब देखो अब आपको समझ आ गया कि यार ये चीज ये है, ठीक है, अब देखो जिस तरह मैंने आपको पढ़ा दिया, आसान करके पढ़ाया ना, तो तुम्हें जरूरत नहीं है दोबारा पेपर टाइम बैठ के रटे लगाओ, ऐसे ही है, और मैंने आपको बता दिया कि मैं इस चीज पे नंबर नहीं काटूंगी, सो जस्ट टेक द लेक्चर, अंडरस्टैंड इट एंड डू इट, टू परफॉर्म इट ऑन योर एट योर फाइनल टाइम, ठीक है, जो भी आपका एग्जाम टाइम होगा, ठीक है ना? जी मैम, चलो अच्छी बात है, समझ गए बात, ठीक है ना? और चलिए 4 साल आपको पढ़ाते हैं बेटा, 4 साल में अब जारी बात है, अगर स्किल सिखानी हो महीने में बंदा स्किल हम कर लेते हैं, ठीक है, तो जब आप फील्ड में जाओगे ना, यू विल सी ये सब दोबारा आप शायद इसको देख भी नहीं रहे होंगे, दोबारा शायद इसको यूज भी नहीं कर, कौन पूछेगा यार चलो भाई बताओ भी नॉर्मल मॉडल का क्या पढ़ा था, ऐसा नहीं होगा, आप प्रॉपर्ली अलग से अपने जो एक्सपीरियंस है उससे सीख के आगे जा रहे थे, बट इवन देन जो चीज है सो है, ठीक है, करनी है अब आपसे कल साइकोलॉजी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़नी है, चीज हो रहा है, जैसे हमें ये स्टडी हम कर रहे हैं एचसीआई की, तो मुझे लगता है जैसे कि काफी ज्यादा बेसिक है या नहीं, बट फिर अगर इस लेवल पे भी आके हमें सिर्फ ये चीजें बताई जाएं कि आपने इंटरेक्ट कैसे करना है कंप्यूटर के साथ, ये सिस्टम के साथ, वो तो गलत बात है ना, वो तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। वो एक्चुअली वजह बताती हूँ कि इन टुडेज इरा जिसमें अब हम रह रहे हैं, ये बेटा पता है क्या बात है, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा कसूर ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी और का है, ना यूनिवर्सिटी का है, इवन ये कसूर हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, उनको अपने आप को जमाने के साथ साथ बढ़ाने की जरूरत है। नाउअडेज 2 साल का बच्चा इज इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर, ठीक है, he or she knows कि यार मैं interact कर रहा हूँ with computer, he or she knows how to use microwave, he or she knows how to use any other electronic device, ठीक है, सबको सब कुछ पता है, ठीक है, तो ये चीजें जरूरी ये है कि आपका करिकुलम चेंज होना चाहिए, आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसकी तरफ नहीं आ रहे ना हम, ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, ठीक है, आई जस्ट इसको कोट ना कर दीजिएगा, ठीक है, आगे आप लोग टीचर्स कहेंगे कि यार ये देखो मैडम क्या कह रही, मुझे ये चीज सख्त बुरी लगती है जो मैं करती हूँ, ठीक है, मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज अच्छा जनाब मुझे भी अजीब सा लगता है यार, मैं वो पढ़ा रही हूँ, ये एग्जीक्यूशन है, एवेल्यूएशन है, उसको डिटेल में करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है,
मैं खुद ऐसे समझती हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल काम करना चाहिए, समझना चाहिए, वो परफॉर्म करके दिखाएं, हम उनको जज करें, बट बेटा इट्स पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। मैं अगर ये नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं लेके चलूंगी, तो ऑफ कोर्स डीजी साहब हैं, एचओडी साहब हैं, मुझसे पूछेंगे ये क्या किया मैडम आपने, यू हैवंट कंप्लीट द कंटेंट्स। मैम आप फिर ऐसा भी तो कर सकती हैं कि एक बार में सारा कोर्स कंप्लीट करवा दें, पढ़ना तो मुझे भी है बाकी दिन नहीं नहीं ऐसे नहीं, बस चीजों को, बट बस आप नहीं समझते ना, आप जब जॉब करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी एक प्रोसीजर होता है, एक चीजें होती हैं, यू हैव टू फॉलो दिस। मैम कल सर ने ना एक फिक्रा कहा था कि हाँ पॉलिसी फॉलोअर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स नहीं। एक्चुअली यही बात है ना, मैं नॉर्मन को पढ़ रही हूँ, ठीक है, उसका मॉडल पढ़ रही हूँ, तो हमारी अपना क्या, मैं नहीं बना सकती नादियाज मॉडल, बट ये चीजें बेटा ठीक है आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, हमें शुरू से सिखाई नहीं ना जाती है, खुद से क्रिएट करना, सिर्फ दूसरों को तो फॉलो यही करना बात आपको कह रही हूँ, बी द वंस, ठीक है, या पढ़ने के बाद देखो ये अब हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम बन गया, बगैर डिग्री आपको जॉब भी नहीं मिलनी, चाहे कि आप जितने भी स्किल्ड हो, वो देखेंगे कि यार बीएस किया हुआ कि नहीं, ठीक है। सो जब आप ये कर लेते हो उसके बाद बी द वंस, भी बहुत खुशी होती है हमें तो हमारे बच्चे आगे जाएं, आप आगे बढ़े और आगे बढ़ के इस सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ जो है वो अपनी एफर्ट पुट करें, ठीक है। मैंने बड़ा सोचा था जब मैं बीएस करी थी, मुझे बड़ा इतराज था, आप लोग मुझे एथिक्स पढ़ा रहे हैं, मुझे फलां पढ़ा रहे हैं, मैं सोची थी यार मेरे में एनर्जी है, क्योंकि अभी आप जो बच्चे होते हैं यू हैव द एनर्जी, ठीक है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम ये करें वो करें, लेकिन हमारी एनर्जीज एक तरह से जाया हो रही होती है, यूनिवर्सिटी एक तरह में जाया कर रही है, ठीक है, मैं ये बात मानती हूँ, मैं ये बात कहती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैडम आप इसमें क्या रोल प्ले करेंगी, तो मैं आप ये कह लो कि बेबस हूँ, आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो आई विल बी फायर्ड, वो कहेंगे ठीक है आप जाएं, हम कोई आप जैसा नया टीचर रख लेंगे, दूसरा टीचर रख लेंगे, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है, तो द सिस्टम नीड्स टू बी चेंज्ड, ठीक है ना। लेकिन मैम ये हो नहीं ना सकता, हो सकता है, हो सकता है, ये वो बंदा करेगा जब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी ये सोच है, वो आएंगे ऊपर बोर्ड ऑफ स्टडीज में, वो ये सोचेंगे। नहीं ना कर सकते, जैसे आप हैं, अगर कोई भी ऑथराइज पर्सन है, वो पीछे से वो भी किसी ना किसी का ये जवाब दे होता बिल्कुल है। वो ये ऐसे ही है, ये सब चीजें ऐसे चल रही है, उनको पता है नहीं जनाब हम नई चीजें ऐसे चलानी है तो ऐसे ही है फलान, ठीक है, ये चीजें हैं, बिल्कुल हैं, बट जो हैं सो हैं, आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको पता है जिस तरह बाहर मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज देखी हैं जिनमें आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए उतना सा कोर्स होता है, उतना आप कोर्स पढ़ते हैं, वो चीज आपको सिखा देते हैं और बस यू आर ओके। ये जैसे आप खाना बनाना चाहते हो, आपने खाना बनाने की क्लासेस ली एंड यू आर कुक नाउ, ठीक है, तो ऐसे ही होना चाहिए कि बस ये इतना 4-4 साल, मुझे लगता है डिग्री के साल ज्यादा है, डिग्री ठीक है, साल ज्यादा है, 1.5 साल इज मोर देन इनफ फॉर बीएस, उसमें हम आपको सारा कुछ पढ़ा सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि एक बच्चे के 4 साल इस तरह जाया कर देना, फिर उसके बाद जनाब, लेकिन चलो जो है सो है, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिस्कशन, ठीक है ना। कम टुवर्ड्स गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, देखो बेटे हमने पढ़ लिया एग्जीक्यूशन और हमने पढ़ लिया एवैल्यूएशन, हमने देख लिया गोल और हमने देख लिया सिस्टम, ठीक है। अच्छा गोल कौन सेट करेगा, ऑफ कोर्स यूजर, ऐसी है ना, द ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट नाउ वी हैव टू टर्म्स जो कि आपको डिस्क्राइब करेंगी, और मैं आपसे पूछूंगी कि ये ठीक, ये मिनिमम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। जनाब गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन, इट मींस द यूजर्स फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन, बात को जरा सा गौर से सुनिएगा, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ यूजर्स फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शंस, यानी कि यूजर के जो एक्शंस हैं उनका डिफरेंस किसके साथ, द एक्शंस अलाउड बाय द सिस्टम, ठीक है, जो यूजर एक्शंस परफॉर्म कर रहा है उनका जो डिफरेंस है उन एक्शंस के साथ जो सिस्टम अलाउ कर रहा है। फर्ज करें आपका एक सिस्टम जिसको आप यूज करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो उसमें एंटर का बटन होगा, मैं जाऊंगा, मैंने काम किया, एंटर बटन प्रेस कर दूंगा, लेकिन जो सिस्टम है उसमें फर्ज करें कि एंटर का बटन है ही नहीं, तो आप एंटर का बटन प्रेस कर सकते हैं? नो मैम, जी नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इट मींस कि योर एक्शंस, जो आप यूजर्स के एक्शंस हैं वो फर्क सिस्टम के एक्शंस के साथ, तो आप क्या कहोगे, उसे कहोगे गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं इन द नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल मॉडल, अगर गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कम हो तो हमारा इंटरेक्शन आइडियल होगा, या ज्यादा हो तो हमारा इंटरेक्शन आइडियल होगा? इट्स द क्वेश्चन।
this difference, this term of चलो execution should be कम हो तो minimum to achieve the ideal Norman's model or maximum. मैम मिनिमम हो, मैम कम होना कम होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चे, शाबाश, बिल्कुल इट शुड बी मिनिमम, ना हो तो ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा होगा तो इट मींस कि अगर यूजर के एक्शंस सिस्टम के एक्शन से मैच नहीं करे तो आप कभी भी इंटरेक्शन प्रॉपर कर ही नहीं सकते, आप अपनी आउटपुट अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक हो गया ना? फिर सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा, इंटरेक्शन हाँ रिप्लेस ठीक हो है। जाएगा। हाँ नेक्स्ट देयर इज अनदर टर्म दैट इज गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, व्हाट इज गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन? कि यूजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज्ड सिस्टम स्टेट, आपकी एक्सपेक्ट, देखो आप जब कोई काम करते हो ना, आपने जैसे ईमेल भेजा, ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यूजर आपको बताएगा कि मैसेज चला गया है, ठीक है, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, लेकिन फर्ज करें कि जो जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो, जो ये जो सिस्टम है वो आपको नहीं बताता, उसकी स्टेट सिर्फ ये है कि उसने एक टिक का साइन दे दिया है, ठीक है, तो आप जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, चेंज सिस्टम से, ठीक है, और जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट है, वो अगर वो दो क्या होनी चाहिए, वो मैच होनी चाहिए, ठीक है, वो मैच होनी चाहिए कि जो यूजर की एक्सपेक्टेशन है सिस्टम से और जो उसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये कि आपका जो सिस्टम है, फर्स्ट करें कि मैं एक माइक्रोवेव यूज करें, इसकी मिसाल ले लेती हूँ, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं जाऊंगी तो ये चीजें होंगी, ये मैं ऐसे करूंगी तो वो मुझे इस तरह मेरी आउटपुट शो कराएगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यार 1 मिनट की हीटिंग जो है वो मेरे लिए काफी है, मैंने वो कर दिया, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये मुझे सिस्टम बताएगा कि हो गया है, ठीक है, जबकि सिस्टम इस तरीके से करता है कि सिस्टम हमें बताता नहीं है, ठीक, उसका ये है कि जब हो जाएगा मैं ये बंदा खुद समझ जाएगा, ठीक है, तो आपका जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है कि आउटपुट इस तरीके से मुझे बताई जाएगी, उससे मैच होनी चाहिए सिस्टम की स्टेट के साथ, अगर वो नहीं है, द डिफरेंस है उन दोनों में, तो यू विल कॉल दैट गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। बात समझ आ रही बेटे? यस मैम। यस मैम। तो अब मुझे ये बताएं कि टू अचीव एन आइडियल नॉर्मन इंटरेक्शन, ठीक है, दिस गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम, कोई तो बताए। मिनिमम होनी चाहिए बेटा, ठीक है, जब तक तुम लोगों ने सोचना
जी आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई होप मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा लिया था। लास्ट स्लाइड जिसका हमने डिस्कस कर ली थी, गल्फ ऑफ वैल्यूएशन। यस मैम। Yes, ma'am. चलो अच्छा बेटे, इसके बाद ना यहीं पे हम इसको एंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास लो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. नॉर्मल मॉडल डिस्कस करना था, नॉर्मल मॉडल वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू। चलिए जी, ओके, खुदा हाफिज बच्चों।